और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में राजद्रोह कानून पर आज मामले की सुनवाई को टाल दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कल तक बताने को कहा है। जब तक राजद्रोह कानून पर पुनर्विचार नहीं हो जाता तब तक राजद्रोह के तहत दर्ज मामलों में क्या होगा, ये दरअसल सवाल पूछा गया है केंद्र सरकार से। सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल से पूछा कि सरकार राजद्रोह के लंबित मामलों और भविष्य में दर्ज होने वाले मामलों पर कल तक अपना जवाब बताए। सुप्रीम कोर्ट में कल एक बार फिर से मामले की सुनवाई होगी। गौरव हमारे सहयोगी एक बार ज्यादा जानकारी के साथ फिर से जुड़ गए। गौरव, क्या जानकारी इस मामले में? कोर्ट ने तो कहा है कि कल केंद्र सरकार अपना जवाब दे, लेकिन ये पूरा मामला क्या और सरकार अपनी ओर से क्या जवाब दे सकती है इस पर? देखिए, इस मामले में लंबे समय से सुनवाई चल रही है और इसमें सबसे पहले 9 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया था। उसके बाद जो है केंद्र सरकार ने अपने वकील सॉलिसिटर तुषार मेहता के जरिए जवाब दिया था कि इस मामले को बड़ी पीठ के पास भेजा जाना चाहिए। उसके बाद जब दोबारा केंद्र सरकार ने एफिडेविट जारी किया तो उन्होंने अपना स्टैंड बदला और उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार इस पर विचार कर रही है। इसी बात पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आप कब तक विचार करते रहेंगे, क्योंकि तमाम ऐसे लोग हैं जो इस कानून के दुरुपयोग के शिकार हो रहे हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि क्यों ना वो राज्यों को निर्देश दे दे कि इस मामले में जब तक कोई फैसला नहीं हो जाता है तब तक इस तरह के मामलों में धारा 124 से लगाए जाने पर रोक लगा दी जाए। इस पर केंद्र सरकार ने जवाब देते हुए कहा कि ऐसा कहना उचित नहीं होगा कि कोई पीनल प्रोविजन रोक दिया जाए इस तरीके से। तो इस मामले में ये सुनवाई लगातार चल रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस बात को लेकर काफी चिंतित था कि लगातार इस मामले का दुरुपयोग कई जगहों पर किया जा रहा है और केंद्र सरकार के तय न कर पाने की वजह से कई लोग अभी भी इस मामले में जेलों में बंद हैं। और वहीं दूसरी तरफ इस मामले में दूसरे पक्ष के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि जिस तरह की बातें इस कानून के तहत कही गई हैं कि सरकार ये हवाला देते हुए इस कानून को दुरुपयोग कर रही है कि देश की संप्रभुता और अखंडता पर फर्क पड़ रहा है और ऐसे में वो आरोपियों पर 124 से आईपीसी सेक्शन लगाना चाहती है। सबसे दिलचस्प ये है कि कल जब कोर्ट की सुनवाई होगी तो सरकार की ओर से पक्ष क्या रखा जाएगा, उस पर नजर बनी हुई है। आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। लेकिन मोहाली में